विदुरानी स्नान कर रही थी, किसी ने द्वार खटखटाया, काकी कौन? काकी मैं तेरा कृष्ण हूं। विदुरानी ने शब्द सुना कानों से, एक बार और बताना कौन हो? काकी मैं तेरा कृष्ण हूं। ध्यान रखना, हम उसे मेरा मेरा कहें ये बड़ी बात नहीं है, जिस दिन वो हमें अपना मान लेगा उस दिन हमारा उद्धार हो जाएगा। मैं तेरा कृष्ण हूं। विदुरानी स्नान कर रही थी, दौड़ करके आई, शरीर की सुदही भूल गई। द्वार खोल दिया, गोविंद ने देखा भीगे वस्त्रों से काकी आ गई है, अपना पीतांबर लेकर के विदुरानी को उड़ा दिया। कृष्ण तुम आ गए, माधव तुम आ गए, द्वारकाधीश तुम आ गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने मेरी लाज रख ली कन्हैया। क्यों काकी? बोले इसलिए मैं कहती थी मेरा कृष्ण अगर यहाँ आया है तो मेरी कुटिया में अवश्य आएगा, लेकिन तेरे काका श्री कहते थे विदुरानी स्वप्न वो देखना चाहिए जो पूर्ण हो जाए, आस वो लगानी चाहिए जो पूर्ण हो जाए, वो आस न लगाए जो आस पूर्ण ही ना हो। तुम क्या समझती हो? वो द्वारकाधीश हैं, वो सोने के महलों में रहने वाले हैं, वो जगत नियंता जगत पालन करता है, और उनको तुम अपनी इस छोटी सी कुटिया में बुलाना चाहती हो, ये संभव नहीं है विदुरानी। लेकिन कृष्ण तुम आ गए, गोविंद तुम आ गए, तुमने मेरी लाज रख ली। कन्हैया कहते काकी बात पीछे कन्हैया, एक बात बताऊं, जब से द्वारका से आया हूं ना, मैंने जलपान नहीं किया है, बड़ी भूख लगी है, कुछ दो ना भोजन के लिए। अभी अभी जो कन्हैया कह रहे थे दुर्योधन मुझे भूख नहीं है, वो गोविंद विदुरानी क्या कहते काकी कुछ दो ना। कन्हैया मैं लाती हूं। कैसा सुंदर दृश्य है, एक बार देखे इस दृश्य को। आंगन में चौकी लगाई, चौकी पर आसन लगाया, आसन पर गोविंद को बिठाया, नेत्र सजल हो रहे थे, धुंधला दिखाई दे रहा था, अश्रुपात हो रहा था। केला के फल लेकर आई, नीचे बैठ गई, गोविंद के मुख की ओर देख रही थी, और जो इसको एक बार देख लेता है वो इसी का हो जाता है। कृष्ण तुम आ गए, गोविंद तुम आ गए, तुमने मेरी लाज रख ली। कृष्ण एक ही शब्द इसके मुंह पर है। कृष्ण मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, द्वारकाधीश तुम मेरी कुटिया में आ गए। काकी फल दो ना, भूख लगी है। अच्छा अच्छा कृष्ण देती हूं। छीलने लगी, दृष्टि गोविंद के मुख पर थी, हाथ में केला का फल था, छीला, छिलका हाथ में रह गया, गिरी गिर पड़ी, छिलका गोविंद को दे दिया। कृष्ण तुम आ गए, और गोविंद ने वो छिलका पाया। विदुरानी कृष्ण को देख रही है, और मेरे गोविंद विदुरानी के भाव को देख रहे हैं। कैसा सुंदर आनंद है। द्वार खुला हुआ है, आंगन में चौकी लगी है, चौकी पर गोविंद बैठे हैं। विदुरानी छिलका देती है, गोविंद को पा लेते हैं। विदुरानी गोविंद को देख रही है, और गोविंद विदुरानी के भाव को देख रहे हैं। विदुर जी आए, द्वार पर देखा इस दृश्य को, खड़े के खड़े रह गए। विदुरानी कर क्या रही है? वेद मंत्रों से जिनका भोग लगाया जाता है, अपरस में जिनकी रसोई बनाई जाती है, तब जाकर कहीं वो दृष्टिपात करते हैं। ऐसे त्रिलोकी के नाथ को विदुरानी तुम छिलका खिला रही हो, लाज नहीं आती तुम्हें? दौड़कर विदुर जी गए, तार टूट गया, छिलका उतारा, गिरी हाथ में ली, गोविंद को दी। कन्हैया कहते काका जी अब वो भाव कहां है, अब वो स्वाद कहां है? कृष्ण बोले हाँ काका जी मैं भोजन करने नहीं आया, अगर मुझे भूख ही होती तो दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के मेवा मिठाई का भोग लगाता। मैं तो यहाँ मेरी काकी के भाव का भोग लगाने आया, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे
तो भज बसे बेड़ा पार है। मैं तो भाव का भूखा हूं काका, सत्य बताता हूं। काकी के भाव को देखकर ही मैं यहां आया हूं, और मैं तो उसके भाव का ही भोग लगा रहा था। मुझे न केले खाने से कोई अंतर पड़ता है, न मेवा खाने से कोई अंतर पड़ता है। मैं तो भाव का ग्रहण करने वाला हूं। इसलिए क्या करोगे धन संपत्ति कमा कर, क्या मिलेगा धन से? दुर्योधन के पास अकूत संपत्ति थी, चक्रवर्ती सम्राट जैसा वैभव था, हस्तिनापुर का राजा था, लोग भयभीत रहते थे, बलवान था, वीर था, लेकिन भगवान ने उसकी आतिथ्य को ठुकरा दिया। विदुरानी के पास तो कुछ भी नहीं था, एक कुटिया में रहते थे दोनों पति पत्नी, जीवन का आनंद लेते थे, लेकिन वो कुटिया भी पवित्र हो गई, वो जीवन भी पवित्र हो गया, वो भाव भी पवित्र हो गया, जहां स्वयं गोविंद ने आकर के भोग लगा लिया। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे नित्य भोग लगाते हैं। कोई 56 भोग लगाता है, कोई मेवा मिठाई का भोग लगाता है, लेकिन मेरी तृप्ति कहीं नहीं होती। 2 जगह मेरी तृप्ति हुई। तत्ववेताति हूं लोक में, भोजन किए अपार, कै सबरी कै विदुर घर, पेट भरो दुईवा। जब मैं राम बनकर के अवतार लेकर आया तो सबरी के यहाँ भोजन करके मेरी तृप्ति हुई, और जब मैं कृष्ण बनकर आया तो विदुरानी के यहाँ भोजन करके मेरी तृप्ति।